हरे कृष्णा। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि युगधारणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारे जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, ब्रह्म मुहूर्त के इस सत्संग का बार बार लाभ उठाएं, हर बार लाभ उठाएं और प्रतिदिन अपने आप को भगवत दृष्टि से चेक करते रहे, ज्ञान की निगाह से चेक करते रहे। वर्तमान समय में कैसी कैसी विडंबना, कैसे कैसे नज़ारे देखने में आ रहे हैं, कितना कितना अंतर हो जाता है हमारे मन के विचारों में, कहने में, करने में, कितना जल्दी कितना अंतर हो जाता है। इस पर कभी विचार किया है? मनुष्य शरीर का आज के समय में हम लोग कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान की दी हुई सत्ता का, शक्ति का, धन का, बुद्धि का कितने बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कभी कभी हम इस पर अवश्य विचार करें। संसार में हम कहाँ से आए, किस लिए आए और कब तक हैं यहाँ, यहाँ के बाद कहाँ जाएंगे। ये ऐसी बातें हैं जो हम सबके लिए सोचना बहुत आवश्यक है। पीछे भी अंधेरा है, जहाँ से आए वहाँ का नहीं पता है। शरीर पूरा होने के बाद कहाँ जाएंगे, आगे भी अंधेरा है, वहाँ का भी नहीं पता है। और ये जो जीवन चल रहा है संसार में, ये कब समाप्त हो जाए इसका भी पता नहीं है। तो फिर कैसी सोच है हमारी, कैसी बुद्धि है, काहे के लारे लग रहे। जो परम पिता कहलाते हैं, परम गुरु कहलाते हैं, परम मित्र कहलाते हैं, परमात्मा, इनके अनुशासन की परवाह नहीं करते। कई बार हम लोग अनुशासन में न रहने के कारण ही इनकी दया का, इनकी कृपा का बड़े पैमाने पर गलत प्रयोग हो जाता है। और इनकी एक विशेषता देखो, इन परमात्मा की, कि बार बार भारी से भारी गलतियां करने पर भी ये हमसे कभी मुंह नहीं मोड़ते, ये हमसे कभी द्वेष नहीं करते, ये हमसे कभी घृणा नहीं करते। यही इनकी महानता है। और ये हर बार हमें चेताते रहते हैं, जगाते रहते हैं, सावधान करते रहते हैं। बहुत माध्यम है इनके, बहुत क्या सारे माध्यम इन्हीं के हैं। पहले भी कई वीडियो में हमने आपको याद दिलाया, भगवान कब किसके मुंह से किसे क्या कहते हैं, किसके पैरों से चलकर कहाँ जाते हैं, किसके हाथों से किसे क्या देते हैं,
किसकी आंखों से हमें कब देखते हैं, इसका ज्ञान या तो इनको ही है और यह इनके समर्पित भक्त को है जो इनका हो गया। सोई जानऊ यही देऊ जनाई, और तुमको जान तुमरा हो जाए। ये विशेषता है इनकी। जितना जितना हम इनके निकट रहेंगे, जितना जितना हम इनकी चर्चा करेंगे, इनके बारे में चिंतन करेंगे और सच्चे मन से सब कुछ इनका ही समझेंगे, तो इसी बात पर खुश हो जाते हैं ये तो। पर शर्त यही है कि मन में, वाणी में और करने में फर्क ना हो, बस इनकी एक यही शर्त है। और किसी भी उम्र में, किसी भी हालत में, हम किसी देश जाति के हों, किसी मान्यता के हों, इसका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सदा सबके हैं, सबके रहेंगे, हम सब इनके हैं और इनके ही रहेंगे। ये बीच में अज्ञानतावश, कुसंग के कारण, गलत खान पान के कारण, गलत सोच विचार के कारण हम अपने को नाकाबिल होते काबिल समझ लेते हैं, झूठे होते सच्चे समझ लेते हैं, अज्ञानी होते ज्ञानी समझ लेते हैं। बस यहीं से भ्रांति शुरू हो जाती है। और एक बार ये भ्रांति हुई चाहिए, एक बार इस माया का प्रभाव हुआ चाहिए, फिर तो इनकी शरण में आए बिना कोई रास्ता नहीं है। आज तक रिकॉर्ड है संसार का भाई बहनों, अपने बलबूते, अपने साधना भजन से, अपने परिश्रम से कोई भी इनकी इस माया को पार नहीं कर पाया। ये अत्यंत दुस्तर है, दुर्गम है, कठिन है और सभी के लिए असंभव है पार करना। गीता में इन्होंने बार बार कहा कि इससे बचने का एकमात्र उपाय मेरी शरणागति है, वो भी सच्चे मन से। क्या लगता है हमारा इनकी शरण स्वीकार करने में? हमारा क्या लगता है? क्या खर्च होता है? किससे पूछना होता है? कहाँ जाना होता है? हम जहाँ भी हैं, जिस धंधे में हैं, जिस देश में हैं, जिस बिरादरी में हैं, जिस स्थिति में हैं, बस वहीं से केवल यही तो कहना है, प्रभु जहाँ मेरी मेहर है वो सब आपका है। मैं पता नहीं किन कारणों से, कुसंग से या गलत भोजन से या गलत सोच से कुछ आपसे दूर सी हट गया। बहुत समय हो गए, बहुत समय हो गया मुझे आपके दर्शन नहीं हुए। मैं फला रूप में मानता हूँ आपको, आपका फला नाम मुझे बहुत पसंद है, इसी नाम में, इसी रूप में आओ और मुझे उबारो। मैं तो फंस गया, झंझट में आ गया, प्रभु मुझे बचाओ। बस यही काफ़ी है, बार बार यही कहो, फिर इनसे रहा नहीं जाता। किसी भी शरणागत भक्त के लिए ये हर समय तैयार रहते हैं, इस पर विश्वास लाओ और अपने मुकालतों को, अपने भय भ्रम को, चिंताओं को इनको सौंप दो। आज से, अभी से, इसी समय से, और इनके होकर जी कर देखो। जो इनका होकर जीता है, जीवन तो उसी का है। और जब तक इनसे दूरी रहती है, इनकी आज्ञा का विरोध होता है, इनसे प्रेम नहीं होता, प्रेम में दिखावा होता है, छल होता है, माया मोह से प्रेम होता है, शरीरों से प्रेम होता है, तब तक इनसे दूरी बनी रहती है। कभी मत भूलो उस बात को। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।
हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। संपूर्ण मानव जाति के लिए ये विवेकवान समाज अत्यंत लाभकारी है। इसके सदस्य बने और दूसरों को प्रेरित करें। जब भी हमारा किसी का विवेक जागता है उसी समय हमारा जीवन सफल होता है। जब तक विवेक नहीं जागता हम इंसान होते हुए शैतान जैसे काम करते रहते हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है, गैरियत की बात है। धन्यवाद। ओम शुक्राय नमः।